कुछ भी हो जाए हम अपना क्रोध और प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री के संकल्प को देख के तो पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है। हमारे देश के विपक्ष को क्या हुआ? बात तो सही है। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। हल्ला कर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपके ऊपर एक हमला होता है तो अचानक ट्रीटीज बदली जाती है। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर। देश के ऊपर। देश आपने विदेश के कौन से देश को इस हमले के डिटेल्स भेजे? तो डोजियर पहले बाहर भी भिजवाइए, इनके अनुसार एक इनको भी डोजर दीजिए, इन्हें भी डोज की जरूरत है। डोजियर खेलने का समय गया। मुंबई हमले में डोजियर खेल रहे थे लोग। जहां अरबन नक्सल घुसा, जहां पड़े प्रभु के पांव, वहीं हुआ बंटाधारी। इनको चाइना भेजा। ये एक नंबर की फर्जी पार्टी है। कायरों की तरह डिपोर्टेशन हो रहा है इस वक्त। बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है। आपने भारत के मुंह में हाथ डाला, जवाब सुनना पड़ेगा। भारत है, धर्मशाला थोड़ी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान का अल्टीमेटली क्या इलाज है? आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो पड़ोसी है और रहेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसे सपोलों का फन कुचलना बहुत जरूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक वर्सेस विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर डिबेट चल रही थी, जिसमें विवेक श्रीवास्तव जी बौखला जाते हैं और अनाप शनाप गाने लगते हैं। इसी बात पर अजय आलोक और एंकर ने विवेक श्रीवास्तव की जिस प्रकार से क्लास लगाई है वो डिबेट में वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि आप जो चाहते हैं उस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। आप चाहते हैं विपक्ष बैड लाइट में दिखे, आप चाहते हैं विपक्ष का कोई नेता इस तरह का बयान दे और आप तूफान खड़ा कर दें। ये बात बताइए, हम क्यों चाहेंगे कि विपक्ष का नेता बड़े अच्छे लाइट में दिखे? बुरे लाइट में दिखे, अच्छे लाइट की बात अच्छे लाइट में दिखे, ये हम क्यों चाहेंगे? भाई, विपक्ष की विपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारे लिए तो अच्छा है। इसी तरह से बोलते रहें, काम बनते रहेगा। लेकिन हम देश ऊपर या देश की राजनीति ऊपर, सियासत ऊपर? देश ऊपर। पहले देश, नेशन फर्स्ट। और आज उसी संकल्प से रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरू करता हूं मैं जी। ये जो पहलगाम हुआ है ना, ये सिर्फ पूरे देश पे कुत्सित कलंक है। तो दिनकर जी ने कहा था, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपना क्रोध और प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। बात तो सही है, ये नहीं छोड़ेंगे जी। ये संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का। ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री के संकल्प को देख के तो पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश के विपक्ष को क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? प्रधानमंत्री के शक्ल से इतनी नफरत हो गई, ये पोस्टर जारी कर दिया। डिलीट तो कर दिया बाद में ना, एक दिन पूरा पोस्टर जारी किया अच्छे से। देश में अगर युद्ध होता है तो प्रधानमंत्री उसका नायक होते हैं, उस देश को लीड करते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। आज तक 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, पूरा देश खड़ा रहा अपने प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे। आज क्या हो गया भाई? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई। अभी देखिएगा, इसी डिबेट में आपके कुछ लोग हैं, मैं दिख रहा हूं शक्ल, बोलेंगे पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया? नहीं, सिर्फ पानी नहीं, ये भी बोलेंगे आतंकियों ने धर्म पूछ के बीच में गोली नहीं मारी थी, ये भी बोलेंगे। ऐसे ऐसे घृणित लोग आ गए हैं इस देश में, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बोल के इस देश के मुसलमानों का दिल हम जीत लेंगे। इस देश के मुसलमानों का दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। इस देश का मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो देश के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ नहीं। जी जी, ये आपकी बात वाजिब है कि देश का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, जल संधि को रोकना जी सही कदम था, हाँ या ना में? फिर जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा, सुनिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ताली नहीं भाई, नहीं, इनके लिए ताली बजाइए। आप सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। आप 10-11 साल से सत्ता में हैं, फॉरेन मिनिस्टर आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी, पाकिस्तान आपका परमानेंट पड़ोसी, कुछ तो नहीं बदला।
अब आप अचानक आकर के जब आपके ऊपर एक हमला होता है तो अचानक ट्रीटीज बदली जाती है। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर हमला है। देश के ऊपर, देश के ये ऊपर, देख लिया, देश के ऊपर हमला है। ये बीजेपी पे हमला नहीं है सर, मत जाइए, ये देश भावना पे को हमला है। समझिए। हम भी उतने इस देश के हैं, हम भी पेट्रियोटिक हैं, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ी हैं, जीते हैं हारे हैं, तो ये एंटी नेशनल का 10 साल पुराना नैरेटिव जो उन्होंने गढ़ा है इसको हटाइए। एवरी पार्टी इन दिस कंट्री इज नेशनलिस्टिक और सारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा है, तो इस गलत अपने उसको आप खत्म करिए। आप यहां युद्ध लड़े गए हैं, जीते गए हैं, देश तोड़े गए हैं। आपकी तरह नहीं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाने के बाद आप ऐसे ढिंडोरा पीटते रहे, क्या हो गया हो, और फिर भी हम शांति चाहते हैं, फिर भी हम शांति के साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपका विश्वास नहीं है, डोजियर आपने इस इंसिडेंस का बनाया नहीं। क्यों डोजियर देंगे? आप चुप रहिए, डोजियर देने का आप समय सुनिए खत्म। पहले मेरी बात को। डोजियर इस देने सरकार का समय खत्म। ने इस सरकार ने या तो बोल दीजिए कि यूनाइटेड नेशन से मेंबरशिप हिंदुस्तान वापस ले रहा है, और अगर नहीं ले रहा है तो इतने दिन हो गए हैं इस हमले के बाद, आपने विदेश के कौन से देश को इस हमले के डिटेल्स भेजे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किससे क्या समर्थन बोल रहे हैं मांगा? विवेक? किसी से नहीं मांगा आपने। विवेक आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने जाके गिड़गिड़ाए कोई और नहीं बोले गिड़गिड़ाना। देखिए इसको हमको गिड़गिड़ाना पाकिस्तान नहीं ने कहते। मारा। ये गिड़गिड़ाना नहीं है। एक सेकंड, अब देखिए विवेक या तो मेरे प्रश्न का जवाब दे। आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने, आपकी राय के अंदर, अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, यानी वहां पर जाके बोले देखिए हमें पाकिस्तान हमारे लोगों को मार के गया है, हम क्या जवाब देने में सक्षम नहीं है? क्या हम हमारे पास कमी क्या है? नहीं, आप बात एक तो 140 करोड़ की बढ़िया आबादी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रूस, इनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। अबे साले। लेकिन सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, आपके देश के साथ कुछ गलत हुआ, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ खड़ा करिए। आपको लगता है और थूके सब मिल करके देश में जिसने aggression किया, आपने नहीं किया। से सवाल हुआ है मुझे उसके Where is the dossier? ओके इनसे पूछिए where is the इन्हें dossier? डोजियर, एक तो डोजियर पहले बाहर भी भिजवाइए इनके अनुसार, एक इनको भी डोजियर हमें भी दीजिए दीजिए। जरा। इन्हें भी डोज की जरूरत है। वही बता रहा हूँ, डोजियर खेलने का समय गया। डोजियर खेलते थे हम लोग 2014 के पहले, डोजियर खेला था मुंबई हमले में, डोजियर खेल रहे थे लोग। अब वैसे भी मैं चाइनीज एजेंट का बात का जवाब देना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक हैसियत जीरो है, उससे अच्छा आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से क्या विचारधारा है। कम्युनिस्टों को कौन पूछ रहा है भाई? ये तो 1962 के लड़ाई में ये चीन का समर्थन कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को रोको ना। ये कांग्रेस में भी कम्युनिस्ट ही नेता बने हुए भाई हैं। गारंटी मैं एक नाम किसी का बताऊंगा तो कांग्रेस का पराभव क्यों हो रहा है? कांग्रेस नीचे पे नीचे क्यों गिरती जा रही है? मिनिस्टर क्योंकि विवेक अपनी टर्न पे प्लीज। कांग्रेस में कम्युनिस्ट विचारधारा घुस गई है। सारे कम्युनिस्ट, जेएनयू के कम्युनिस्ट कांग्रेस को आज चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। जहां अर्बन नक्सल घुसा, जहां पड़े प्रभु के पांव, वहां बंटाधारी, यही हाल है इनका। सही पकड़े हैं। क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केरल में? इनको चाइना भेजो। प्राइम मिनिस्टर केरल में क्या कर रहे हैं? चाइना भेजो। और क्यों कह रहे हैं कि पिनरई इनको चाइना भेजो, केरल भारत का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि यूक्रेन के वॉर में मेरी सरकार, मेरा प्रेसिडेंट जो बाइडेन मेरे देश का पैसा व्यतीत कर रहा है, जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप पे चले गए, हिंदुस्तान पे रहिए ना अभी। हिंदुस्तान पे आ गए, तो मैं कमाल की हिंदुस्तान पे आ बात जाता हूं। है, कमाल की बात है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन क्या एक विरोधी मुल्क के हैं क्या? वो विरोधी हैं आपस उसी में। प्रकार यहाँ से- नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव एक दूसरे को कुछ भी बोले, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान क्यों हमारे विपक्ष के नेताओं को कोट करता है, और पाकिस्तान क्यों अपने डोसियर में राहुल गांधी का नाम डालता है? क्यों डालता है? वो तो हम चाहिए बता रही है। कि आपका सच सुन के हमेशा मिर्ची लगती है और आदमी ऐसे ही चलता है। अच्छा ठीक कहाँ है, की साहब बात को कर मिसकोट रहे हैं? किया। आज भाटी एक साहब बात- कह रहे थे आज कि एक मेरे बात- देश की एक सुरक्षा बात- के लिए यही आप करते हैं, यार, बिना विवेक बात- लगातार बोलते हैं आप, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं जनता से बस ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या पाकिस्तान में एक भी स्वर भारत के पक्ष के निकल रहे हैं? हमने सुना है? नहीं सुना ना? तो हमसे अच्छा देश हुआ कि नहीं वो? क्योंकि हमारे देश में तो पाकिस्तान के लिए स्वर निकल रहे हैं। बात तो सही है। इसी मंच पे निकल रहे हैं। विवेक शांति हो जाइए, आप शांति इसी रखिए। मंच पे निकल रहे हैं। भाटी आएंगे। विवेक क्या अनफेयर करते हैं और आप? उसको ये क्या कहेंगे? उसको ये अर्बन नक्सल कहेंगे, जानते हैं क्या? कि हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू सेल्फ बिलीफ है। ये लोग अपने देश की महत्वता को नहीं समझते हैं। क्यों पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को यूएन में ठीक, कोट किया? ओके, किसने ओके, कोट किया? सबका तो भाई है पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू की 1953 का लिखा हुआ लेख निकाल के देख लीजिए, क्या लिखा? पाकिस्तान हमारा दुश्मन दोस्त मुल्क नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। ये एक नंबर की फर्जी पार्टी है। आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और 5 टूल बोला वो तो ना 5 टूल की छोड़ दिया। सिद्धारमैया से बोलता है कि युद्ध की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं युद्ध की जरूरत है? ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठोक के मारेंगे। क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के बोले कहा हम तैयार हैं मारने के लिए। इस देश के अंदर इस देश के अंदर एक जो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर जो गंदा खेल खेला गया है, और उसी का पार्ट था कि यासिन मलिक देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में था। वो यासिन मलिक जिसने कश्मीरी हिंदुओं को मरवाया, वो यासिन मलिक जिसने कश्मीर में अलगाववाद को खड़ा करने में मदद करी। एक सेकंड, नहीं सुनना पड़ेगा, सवाल सुनिए पहले, फिर बोल विवेक रिएक्ट करिए। ऐसे विवेक ऐसे नहीं होगा, सवाल सुनिए। वो यासिन मलिक
आज बदला क्या है ना, लोग जब पूछते हैं 10 सालों के अंदर, बदला यह है कि आज यासीन मलिक बालों से पकड़ के जेल में जाता है और उस टाइम पर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। यह बदला है। बिल्कुल गलत। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए। अब आप मेरी बात जवाब को सुन लीजिए। दीजिए, जवाब दीजिए। 2025 में खड़े होकर के यासीन मलिक पे उंगली उठाना, हुर्रियत पे उंगली उठाना बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि कश्मीर एक तरीके से नॉर्मलिटी की तरफ कब से चल रहा था। JKLF का टेररिस्ट है, मकबूल भट्ट उसका क्या बात कर रहे हो? लंदन के JKLF का टेररिस्ट है, यासीन मलिक के इन्वेस्टर को कत्ल किया क्योंकि मकबूल भट्ट जेल में था, उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। आसान बात बोल रहा हूं, अब मैं बोलना पड़ेगा। ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोग अगर हैं तो मुझे गद्दारों की परिभाषा बोलने की और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। ऐसे लोग आतंकवाद के समर्थन में खड़े रहेंगे तो देश जानेगा कौन है और राष्ट्रवाद कौन है। बहुत सीधा प्रश्न है कि इस नाजुक मौके पर जब भारत की सेना में दमखम है, भारत की सरकार में दमखम है, विपक्ष भ्रम क्यों फैला रहा है? आपने सेना का प्रयोग नहीं करा, कायरों की तरह डिपोर्टेशन हो रहा है इस वक्त। वो बुजुर्ग महिलाएं जो आज 80 साल कौन कायर है? कौन कायर है? कर रहे हैं, बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है, जगह जगह से मुसलमानों को बोला गया है पीपल। और सुनिए, बेसिकली ये बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से कितने नासूर पाले हुए हैं इस देश के। कोई नासूर नहीं। एक सेकंड सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपने भारत के मुंह में हाथ डाला, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, अब ऑडियो डाउन है, आपका ऑडियो डाउन है। आपने बोला कैसे बाहर कर सकते हो? एक बात बताइए, कोई इलीगली यहां पर रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है? अरे भारत है, धर्मशाला थोड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान का अल्टीमेटली क्या इलाज है? आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो पड़ोसी है और रहेगा। और इलाज पूछा आपसे, इलाज में आपको दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। कभी आपको उसको एक कड़ा उत्तर देना पड़ेगा, कई बार वार्तालाप भी करना पड़ेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अजय लोग, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का ये जो पूरा इशू है, इसके अंदर जो टेररिज्म अटैक है, जो टेररिज्म पाकिस्तान बढ़ाता है, इसका अल्टीमेट इलाज क्या है? ऐसे सफोलों का फन कुचलना बहुत जरूरी है, वो हम कुचलेंगे। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। खत्म। आई होप डिबेट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर से जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।